हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल जेड टू जेड सीरीज में एक बार फिर से। डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज में अपन ने दो लेक्चर कवर कर लिए थे काइनेमेटिक्स के 1D मोशन के। फर्स्ट के अंदर अपन ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड को कवर किया था। सेकंड में अपन ने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कवर किया था, जिसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन को कवर कर लिया था। अपना 1D मोशन में ये थर्ड लेक्चर है और आज अपना जो टॉपिक है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। इसका मीन्स यहां अपन न्यूटन्स इक्वेशन के ऊपर स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन टॉपिक को। सबसे पहले अपन आते हैं कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, कि जब कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में यानी कि 1D मोशन में अपना मोशन स्टार्ट करता है तो वो किन किन इक्वेशन के इन्फ्लुएंस के अंदर मोशन में रहता है। अब यहां अपन न्यूटन्स इक्वेशन को पढ़ेंगे और न्यूटन्स इक्वेशन में हमें यह जरूर ध्यान रखना है कि कंप्लीट जो न्यूटन्स इक्वेशन है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए है। इसका मीन्स पूरी न्यूटन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों के अंदर और इस पूरे मोशन में अपने को एक्सीलरेशन को कांस्टेंट रखना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर किसी भी पार्टिकल का मोशन। तो देखते हैं अपन, सबसे पहले अपन आते हैं फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर। फर्स्ट इक्वेशन न्यूटन की होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू यहां पर है इनिशियल वेलोसिटी, v यहां पर है फाइनल वेलोसिटी, t यहां पर हो गया अपने पास में टाइम और a यहां पर अपने पास में हो गया एक्सीलरेशन। अब ये इक्वेशन आई कहां से, इसको डिराइव भी कर लेते हैं अपन। तो अपन ने ये पढ़ लिया कि a इक्वल्स टू कितना होता है dv अपॉन dt। तो dv इक्वल्स टू कितना होगा a dt। जब पार्टिकल स्टार्ट करता है अपना मोशन यानी t इक्वल्स टू 0 पर, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u और t टाइम के बाद में उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v। तो dv का इंटीग्रेशन इधर से v हो जाएगा, ये u से लेके v तक, a को बाहर निकाले तो dt का t हो गया 0 से t तक। तो ये तो v माइनस यू बन जाएगा, ये a t माइनस 0 बन जाएगा। तो v की वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाती है यहां से u प्लस ए टी। तो ये तो निकल के अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन। तो जब भी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी या फिर टाइम की बात करें तो अपने को फर्स्ट इक्वेशन का यूज करना है। अब आते हैं अपन सेकंड इक्वेशन के ऊपर। सेकंड इक्वेशन होती है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां पे जो एस है वो है डिस्प्लेसमेंट, एस क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, यू वो ही इनिशियल वेलोसिटी हो गया और ए एक्सीलरेशन और टी टाइम। अब ये आया कहां से, तो अपने को पता है कि v इक्वल्स टू कितना होता है डी एस अपॉन डी टी। तो डी एस इक्वल्स टू कितना होगा v डी टी। दोनों तरफ क्या कर देता हूं मैं, इंटीग्रेट कर देता हूं। तो यहां से ये बन जाएगा डी एस इक्वल्स v की जगह क्या कर लेता हूं मैं u प्लस ए टी और ये बन जाएगा dt। ये 0 से t या फिर 0 से s, ठीक है। तो ये तो बन जाएगा यहां से s, ये u dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t प्लस ये a और t का इंटीग्रेशन कितना होगा t स्क्वायर बाई 2। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गई अपनी सेकंड, जहां पे अपने को डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना हो तो उस सिचुएशन में अपन इसका यूज करेंगे। अब आते हैं अपन थर्ड के ऊपर। थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर
इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v वही फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट हो गया, a एक्सीलरेशन हो गया। अब आया कि कहां से, तो अपन ने एक्सीलरेशन का ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था v dv अपॉन ds। तो यहां से v dv की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, a ds। दोनों तरफ क्या कर देता हूं इंटीग्रेट, ये तो जीरो से लेके कहां तक s, यानी जब पार्टिकल स्टार्ट हुआ तब कितना है डिस्प्लेसमेंट जीरो, तब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, और s डिस्प्लेसमेंट के बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई v। अब अपने पास में इसका v का इंटीग्रेशन तो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 u से v तक, ये a को बाहर निकाले तो ds का इंटीग्रेशन कितना होगा, s जीरो से लेके s तक हो गया। यहां से 2 को उधर ले जाता हूं मैं, तो ये तो बन जाएगा v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये यहां से बन जाएगा 2as माइनस जीरो कितना बनेगा s। तो यहां से अपने पास में निकल के आ गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as। ये अपनी 3 इक्वेशन निकल के आई। अब एक इक्वेशन होती है, वो होती है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस इन nth सेकंड, कि nth सेकंड में कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसके लिए अपने पास में फॉर्मूला होगा, इसको डिराइव भी अपन कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन का यूज करके। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो वो होगा u प्लस ए बाई 2n माइनस 1। अब ये होता क्या है, अगर आपको ये बोले कि 4 सेकंड में या फिर 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो अपन यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन का। अगर ये बोले कि तीसरे में यानी थर्ड में या फिर फोर्थ में, ठीक है, तब वो क्या होगा nth, तो nth के लिए क्या होगा u प्लस ए बाई 2n माइनस 1। तो ये इक्वेशन अपन ने चारों इक्वेशन पढ़ ली। इन चारों इक्वेशन को मैं इस तरीके से अगर लिखता हूं आगे, कि फर्स्ट इक्वेशन तो निकल के आई अपने पास में v इक्वल्स टू यू प्लस 80, फिर आई अपने पास में ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक nth सेकंड के लिए निकल के आई u प्लस ए बाई 2n माइनस 1। इन तीनों के अंदर आप देख सकते हो कि प्लस के साइन के जस्ट बाद में a आ रहा है, तो एक्सीलरेशन यहां पे तीनों चारों के अंदर में प्लस का साइन आ रहा है, तो अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो ये यहां पे क्या होगा, एक्सीलरेटेड मोशन। और अगर यहां पे एक्सीलरेशन नेगेटिव आ जाता, तब अपन क्या बोलते इसको, रिटार्डेशन। और इस सिचुएशन में जहां पर भी चारों जगह प्लस का साइन है, वहां पे अपन यूज में लेते माइनस का साइन। अब कुछ इसके अंदर अपन की पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन में अपने को ये लिखा हो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो, इसका मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है, वहां पर जीरो लेनी है। अगर इस तरीके से आए कि पार्टिकल कम टू रेस्ट, कि पार्टिकल रेस्ट में आ गया, इसका मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी वहां पर जीरो। और एक सिचुएशन अपने पास में ये बनती है कि थर्ड इक्वेशन ये होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस के 2as। अब कई बार क्या करता है कि अपने को ग्राफ दे देगा और वहां से कोई वेलोसिटी निकलवाएगा, और जो वो ग्राफ देगा, ग्राफ अपन आगे पढ़ेंगे, ये जो मैं बता रहा हूं ये आगे आगे वाले लेक्चर के अंदर अपने काम में आएगा। अगर ग्राफ एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में अगर दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन में इस फॉर्मूले को अपन इस तरीके से यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2, और ये बन जाएगा a ds। एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ हो या तो a ds, या अगर x में दिया हो तो a dx, तो उस सिचुएशन में अपने को इस वैल्यू की जरूरत पड़ती है, तो वहां उस ग्राफ का एरिया निकाल के यहां पे पुटअप कर देंगे अपन। तो ये इक्वेशंस अपने पास में निकल के आई, जहां पे कब पॉजिटिव होगा कब एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, ये अपन फाइंड कर सकते हैं। अब अपन आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, मोशन
अंडर ग्रेविटी, कि अगर मोशन ग्रेविटी के अंडर में हो तब क्या होगा। तो इस सिचुएशन में अप एंड डाउन मोशन होगा, तो यहां पर बस अपने को ये यूज करना है कि एसिलेशन एक की जगह क्या यूज में लेना है अपने को, ग्रेविटेशनल एसिलेशन। तो ये इक्वेशन अपनी क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन तो क्या बन जाएगी, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन s डिस्प्लेसमेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइट में, तो क्या हो जाएगा h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, एक की जगह क्या हो जाएगा g, तो ये जी टी स्क्वायर हो गया। थर्ड बन जाएगी अपने पास में वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस के 2 एक की जगह जी, एस की जगह क्या हो जाएगा h। और nth सेकंड के लिए निकलवाए तो बन जाएगा u प्लस जी बाई टू एन माइनस 1। अब ये सबके अंदर प्लस का साइन यूज में ले रहे हैं अपन, ये कब यूज में करना है अपने को, जी की वैल्यू प्लस कब लेनी है अपने को, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है उस कंडीशन में अपने को इसका यूज करना है। और अगर पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इन सब के अंदर प्लस की जगह साइन कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और अगर अपने को क्वेश्चन में ये आए कि पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम एनी हाइट, किसी भी हाइट से अगर किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया जाए तो उस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने का मीन्स यहां से सेकंड इक्वेशन से u को जीरो कर दूंगा मैं, तो यहां पर t की वैल्यू निकल के आएगी अपने पास में रूट ऑफ 2h अपॉन जी। इसका यूज कब करना है, जब किसी हाइट से अपन किसी पार्टिकल को नीचे की तरफ ड्रॉप करे तो उस हाइट को पूरे को कवर करने में वो पार्टिकल कितना टाइम लेगा वो अपने को फाइंड करना होगा। अब एक चीज यहां कि अगर कोई पार्टिकल इस तरीके से यहां कोई पर्सन खड़ा होके किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से u वेलोसिटी देता है, हो सकता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे, हो सकता है अपवर्ड डायरेक्शन में दे, या फिर हॉरिजॉन्टल दे, और या फिर हो सकता है उसको ड्रॉप कर दे। तो इस सिचुएशन में अगर अपने को क्वेश्चन निकालना हो, सोल्व करना हो, तो जिस पॉइंट के ऊपर ये खड़ा हुआ है, ये पर्सन खड़ा हुआ है, उसको अपने को 0,0 मान लेना है। अब इसके ऊपर की जितनी भी वैल्यूज है उनको पॉजिटिव रखना है, नीचे वाली को नेगेटिव रखना है, इधर वाली को अपने को पॉजिटिव रखना है, इधर वाली को माइनस का रखना है। अगर पार्टिकल को ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी है तो u किधर रहेगा, ऊपर की तरफ, g हमेशा किधर रहेगा, नीचे की तरफ, तो g कैसा लेना है, हमेशा नेगेटिव। और अगर इसकी हाइट अगर अपने को h दे रखी है तो ये भी 0,0 के नीचे है, तो वहां h की वैल्यू भी नेगेटिव रखनी है। u ऊपर हो प्लस का, u नीचे हो तो माइनस का। अब अपन इसके क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं कुछ। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन आते हैं। क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है उसको किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया गया है एंड कवर ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन। अपनी जर्नी के लास्ट सेकंड में ये 20 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो अपने को ये फाइंड करना है कि टोटल हाइट कितनी है। तो देखिए यहां से ये मैं हाइट मान लेता हूं यहां से कैपिटल H, और इस तरीके से ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने का मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इस पूरी हाइट को कवर करने में टाइम लगेगा t1, और अभी मैंने फॉर्मूला बता दिया था कितना, 2h अपॉन जी। अब ये लास्ट के सेकंड में ये कितनी कवर करता है, लास्ट का सेकंड में, लास्ट का 1 सेकंड, उसमें कितनी कवर करता है ये 20 मीटर। तो ये वाली हाइट कितनी बचेगी अपने पास में, h माइनस 20,
तो इसके अंदर ये मान लेता हूं नीचे आने में यहां से यहां तक इसको टाइम लगता है T2। तो ये T2 कितना होगा अपने पास में, रूट ऑफ 2h कितना हो गया, h माइनस के 20 अपॉन जी। अब इस पूरे T1 में से T2 माइनस कर दूंगा तो ये लास्ट वाला बच जाएगा 1 सेकंड। तो मैं ये लिख सकता हूं यहां से T1 माइनस के T2 इक्वल टू कितना होगा 1। तो T1 तो अपने पास में हो गया रूट ऑफ 2h अपॉन जी, और ये माइनस ये बन जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसको तो ये तो बनेगा 2h अपॉन जी, और 2 इंटू 20 40 हो गया, 40 बाई जी, जी की वैल्यू 10, तो ये माइनस का कितना बच जाएगा 4 इक्वल टू कितना होगा 1। तो यहां से ये बनेगा 2h अपॉन जी, ये उधर चला जाएगा तो 1 प्लस रूट ऑफ 2h अपॉन जी माइनस का 4 हो गया। दोनों तरफ क्या कर देता हूं मैं स्क्वायर, तो ये तो बन जाएगा यहां से 2h अपॉन जी, ठीक है। और ये बनेगा यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये तो 1 प्लस के 2h अपॉन जी माइनस का 4 और प्लस के 2ab, तो 2 रूट ऑफ 2h अपॉन जी माइनस का 4 बन जाएगा यहां से। अब अपन यहां से देख सकते हैं ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस के 4 में से प्लस 1 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, 3 को इधर ले आता हूं मैं, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो इधर कितना बचेगा रूट ऑफ 2h अपॉन जी माइनस का 4 बच गया यहां से। दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायर करूंगा तो ये तो बन जाएगा 9/4, ये यहां से बनेगा 2h अपॉन जी माइनस का 4, इसको इधर ले आता हूं तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये अपने पास में बन जाएगा 25/4, और ये बन जाएगा 2h अपॉन जी की वैल्यू 10, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो h की वैल्यू अपने पास में यहां से निकल के आ गई 125/4, तो ये निकल के आएगा 31.25 मीटर। तो यहां से अपन ने इसकी हाइट निकाल ली। नेक्स्ट पे आते हैं अपन, नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने को ये दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से ए से बी की तरफ जा रहा है, ए से बी की तरफ, और ए और बी के ऊपर इसकी वेलोसिटी है v1 और v2, यहां v1 है यहां v2 है, और सी पर एक मिड पॉइंट है, सी ए मिड पॉइंट के ऊपर है, और सी के ऊपर इसकी वेलोसिटी अपने को v दी हुई है, उस v की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, और ये पूरी ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो अपने को x दे दी। अगर ये पूरी x है तो ये कितना बचेगा x/2, और ये भी कितना बचेगा x/2। तो मैं इनिशियल ये देखता हूं कि पहले मैं ए से किधर चलता हूं, सी की तरफ चलता हूं, थर्ड इक्वेशन का यूज कर लेता हूं, v स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है u स्क्वायर प्लस के 2as। तो v तो कितना, यहाँ पे v दिया हुआ है सी के ऊपर, तो ये तो बन जाएगा v स्क्वायर, u कितना है v1 का स्क्वायर प्लस के 2as की वैल्यू कितनी दे दी अपने को x/2, तो यहां से v स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा v1 स्क्वायर प्लस का a इंटू एक्स। इसको इक्वेशन दे देता हूं मैं फर्स्ट। अब आते हैं अपन सी से बी के ऊपर, तो वही वी स्क्वायर इक्वल टू क्या लगाऊंगा u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या होगी v2, तो ये तो बन जाएगा v2 का स्क्वायर, इनिशियल क्या होगी v स्क्वायर प्लस के 2as, एस कितना है x/2 हो गया, तो v2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई v स्क्वायर प्लस के a इंटू एक्स बन गया। अब यहां से अपन देख सकते हैं v2 स्क्वायर इक्वल ये तो बन जाएगा v स्क्वायर प्लस ax की वैल्यू यहां से निकाल लूं मैं, कितना होगा v स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर, इसको इधर ले आता हूं मैं, तो ये तो 2v स्क्वायर हो गया, ये बन जाएगा अपने पास में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो v की वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाएगी यहां से v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पर आते हैं अपन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे और इसमें बच्चे कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो देखो किस तरीके से कि वाटर ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम नोजल, नल है उसके अंदर से पानी की बूंदें नीचे की तरफ निकल रही है, और जो नल है वो इस तरीके से है, वो नीचे से कितनी हाइट के ऊपर है, 5 मीटर के ऊपर है। द ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल्स, रेगुलर इंटरवल्स का मींस इक्वल टाइम के साथ में, विद द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइकिंग द फ्लोर, और जब फर्स्ट ड्रॉप है वो नीचे की तरफ फ्लोर को टच कर रही है, बिगिन, तब उस समय जो फिफ्थ वाली ड्रॉप है वो नल से निकलने वाली है, बिगिंस टू फॉल यानी कि गिरने वाली है। व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द फ्लोर, जब फर्स्ट फ्लोर स्ट्राइक कर जाएगी तब अपने को फाइंड करना है कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो ड्रॉप है उसकी पोजीशन क्या होगी। तो देखो सबसे पहले तो अपने को हाइट कितनी दी, t इक्वल टू अपने पास में होता है 2h अपॉन g। तो ये कितना टाइम लेती है एक ड्रॉप नीचे आने में, तो 2h कितना है 5g की वैल्यू 10, इसका मीन्स कितना लगेगा 1 सेकंड। और फिफ्थ ड्रॉप क्या है, गिरने वाली, इसका मीन्स बीच के अंदर कितनी है 4 ड्रॉप्स, तो 4 ड्रॉप्स के बीच के अंदर कितना टाइम होगा, इक्वल इक्वल होना चाहिए, तो सबके बीच में कितने का डिफरेंस आएगा 1/4 सेकंड का। अब ये इस तरीके से ये कोई नल हो गया इस तरीके से, ये तो यहां पर है फिफ्थ ड्रॉप, ये यहां पर हो गई फिफ्थ ड्रॉप, फोर्थ यहां पर होगी कहीं ना कहीं, ये होगी थर्ड, ये सेकंड, ये फर्स्ट। तो फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट वाली तो यहां पर नीचे आ गई, उसने पूरा 1 सेकंड ले लिया। ये कितने टाइम पहले गिरी होगी सेकंड वाली, तो सेकंड वाली के लिए देखो कितना टाइम हो गया, कि इसको गिरे हुए कितना टाइम हो गया। थर्ड के ऊपर देखते हैं अपन और ये फोर्थ के ऊपर देखते हैं, सबके बीच का जो टाइम है वो कितना है 1/4 1/4, इसका मीन्स ये 1 माइनस के 1/4, ये 3/4 सेकंड पहले आई होगी। ये यहां पर नीचे की तरफ ये कितने सेकंड हो गए, इसको यहां पर 1/4 सेकंड, इसको 1/4 1/4 यानी कि 1/2, तो इसके लिए टाइम कितना हो गया 1/2 सेकंड। अब अपन निकाल सकते हैं सारी वैल्यूज। सबसे पहले जैसे अपन आते हैं, किसके लिए पूछ रहा है अपने को, सेकंड के लिए, तो S2 सेकंड वाली के लिए U0 है 1/2 GT², तो सेकंड वाली कहां है, यहां पर कितना टाइम ले चुकी वो 3/4, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स, तो ये तो हो गया 5, ये कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा, तो ये 45/4, तो ये निकल के आएगा 11.25 मीटर, ये इतना नीचे रहेगी। अब आते हैं इसके ऊपर, S3 के ऊपर, सॉरी S3, तो S3 वाली जो है उसके लिए अपने पास में ये दिया हुआ है कितना टाइम 1/2 सेकंड, तो ये कितना होगा 1/2 GT², यानी कि 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये अपने पास में निकल के आएगा 5/4, तो 1.25 मीटर हो जाएगा यहां से। सॉरी यहाँ पे ये 9/16 होगा, 4 × 4 कर लेता हूं मैं, ये 4 दोबारा 4 कर लेता हूं, तो यहां से ये 2.38 मीटर के लगभग आ जाएगा। तो ये तो सेकंड की पोजीशन हो गई, ये थर्ड की पोजीशन हो गई, और फोर्थ कहां पर है, यहां पर तो वो 1/4 सेकंड है उसके लिए, तो S4 कितना होगा 1/2 GT², G तो 10 हो गया, ये 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो निकल के आएगा 5/16 मीटर। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो ये देख लो कि रेगुलर टाइम इंटरवल है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, कि जितनी ड्रॉप्स बीच में है, जैसे अगर 6th ड्रॉप अगर है जो निकलने वाली है, इसका मीन्स 5,
कितनी निकल चुकी 5। फिफ्थ थी तो कितनी निकल चुकी 4। तो जितना अपने को टाइम दिया हुआ हो फर्स्ट वाली के लिए हाइट दी हुई है, उस हाइट के अकॉर्डिंग टाइम को निकाल लो और उसको जितनी ड्रॉप्स बीच में उससे डिवाइड कर दो और फिर अलग अलग ड्रॉप के लिए अलग अलग टाइम इंटरवल निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ए पर्सन मूव फ्रॉम ए टू बी, एक पर्सन है वो ए से बी की तरफ जा रहा है, ये ए पॉइंट ले लेता हूं मैं और ये बी पॉइंट हो गया और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जा रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और ये जो डिस्टेंस है वो अपने को दी हुई है 70 मीटर एंड द जर्नी टेक्स 7 सेकंड, और टोटल टाइम कितना लग रहा है 7 सेकंड। इफ द वेलोसिटी एट बी, बी के ऊपर वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकंड। फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट ए, तो ए के ऊपर वेलोसिटी निकालनी है और एक एक्सीलरेशन निकालना है। तो ए के ऊपर वेलोसिटी कितनी मान लेता हूं मैं u। तो सबसे पहले तो अपने को पता है कि v इक्वल टू कितना होता है u प्लस 80। तो यहां से t की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, a की वैल्यू v माइनस u अपॉन टी, v माइनस u अपॉन टी। तब यहां से अपन ये देख सकते हैं v तो कितना दे दिया 15, u अपने को फाइंड करना है, t की वैल्यू अपने को कितनी दे दी 7 सेकंड दे दी, और एक तो वेलोसिटी निकालनी है और एक को अपने को निकालना है एक्सीलरेशन। अब अपन थर्ड इक्वेशन में आते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है यू स्क्वायर प्लस के 2as। तो v तो कितना हो गया अपने पास में 15, तो ये 25 हो जाएगा, ये यू स्क्वायर हो गया प्लस के 2a, a की वैल्यू कितनी हो गई 15 माइनस के u अपॉन 7 इंटू एस कितना है 70, एस कितना है अपने पास में 70, ये इससे 10 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ तो ये तो बन जाएगा 225, ये बन जाएगा यू स्क्वायर, ये कितना हुआ 20, कितना हो गया 20, तो ये बन जाएगा 20 इंटू 15 तो 300 माइनस के 20 इंटू यू बन गया। तो यहां से ये इक्वेशन बनेगी यू स्क्वायर माइनस के 20u और ये प्लस का 75 इक्वल्स टू 0। तो इसके मैं टुकड़े कर लेता हूं, कितना होगा यू स्क्वायर माइनस के तो 15u और माइनस के 5u प्लस का 75 इक्वल्स टू 0। तो यहां से u की वैल्यू निकल के आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड या फिर 5 मीटर पर सेकंड। तो आंसर कौन सा होगा, तो यहां पे रख के देखते हैं अपन a की वैल्यू। अगर u की वैल्यू में 15 रख देता हूं तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा यहां पर 0, लेकिन एक्सीलरेशन 0 नहीं है, इसका मीन्स u की वैल्यू क्या होगी अपने पास में 5 मीटर पर सेकंड। तो u 5 मीटर पर सेकंड हो गया तो a कितना होगा 15 माइनस के 5/7, तो आंसर होगा 10/7 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट पे आते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्वेश्चन है कि ये फ्रिक्शनलेस, सॉरी ये फ्रिक्शनलेस लिखा हुआ है, ये फ्रिक्शनलेस वायर ए बी, एक वायर है, ये ए पॉइंट है, यहाँ ये बी पॉइंट है, ये एक फ्रिक्शनलेस वायर है, इसके ऊपर एक पर्ल है, एक बॉल है या पर्ल इस तरीके से नीचे की तरफ आ रही है और ये सर्कुलर है, इस तरीके से वर्टिकल सर्किल बना हुआ है। इसके अंदर एक पर्ल है या एक बॉल है, वो यहां से स्टार्ट होके इस ए बी के अलोंग आ रही है। तो ये बोल रहा है कि द टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्लिप फ्रॉम ए टू बी, तो ए से बी तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो अपन यहां से ये देख सकते हैं इसकी रेडियस अपने को आर दी हुई है, ये सेमी सर्किल के अंदर बना हुआ है, तो सेमी सर्किल के अंदर बना हुआ है तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो यहां से मैं ये लगा सकता हूं, ये एंगल अपने को गिवन है, यहाँ ये सॉरी ये थीटा अपने को दिया हुआ है। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं कि कोस ऑफ थीटा कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस तो कितना हुआ ए बी, हाइपोटेनिस कितना होगा ये वाला, तो ये कितना होगा 2r,
तो ए बी की वैल्यू अपने पास में क्या निकल के आ जाएगी, 2r cos ऑफ थीटा। अब ये इधर आ रहा है, ये तो इस तरीके से है, ये ए और ये बी और ये इधर सी पॉइंट है, ए बी के लोंग आ रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एसिलेशन कितना है जी, ये एंगल थीटा है, तो अपने को तो किधर चाहिए एसिलेशन, ए बी के लोंग, क्योंकि इधर मोशन हो रहा है, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, जी कोस ऑफ थीटा। अब अपन यहां इक्वेशन लगा सकते हैं कि एस इक्वल टू कितना होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस तो अपने पास में क्या है, ए बी, यू अपने पास में 0 है, रे स्लिप कर रहा है, अपने आप ही आ रहा है, तो ए बी की वैल्यू तो कितनी हो गई, 2r कोस ऑफ थीटा, ये 1/2 ए की वैल्यू कितनी हो गई, जी कोस ऑफ थीटा, और ये कितना हुआ, टी स्क्वायर, ये इसे कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से टी की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई 2√r/जी। ये अपने पास में ए से बी तक जाने का टाइम निकल के आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, जब भी आप Z टू Z सीरीज की इस क्लास में बैठे तो केवल मोबाइल को लेकर ही नहीं बैठे। सबसे पहली चीज तो मोबाइल के अंदर जो स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन के ऊपर कर लीजिए। दूसरा, इस सीरीज के लिए एक अलग से कॉपी बना लीजिए। मैं लगभग 5 से 6 महीने में कंप्लीट जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, कंप्लीट फिजिक्स, वो कवर कर दूंगा मैम। साथ में मैं आपको ये कह रहा हूं कि रफ कॉपी साथ में लेके बैठे, नोट्स प्रॉपर बनाएं, और इस सीरीज को ज्वाइन करने के बाद में अगर आपने लास्ट तक इस सीरीज को ज्वाइन करके रखा, एक एक क्वेश्चन निकाल दिया, खूब लेक्चर्स होंगे इसके अंदर, अगर सारे लेक्चर कवर कर लिए, प्रॉपर वे में नोट्स बना लिए, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से पेपर सोल्व करके आएंगे। बाकी डिपेंडेंसी होगी आपकी मेहनत के ऊपर कि आप कितनी मेहनत कर पाते हैं। जब मेरी लेक्चर क्लासेस होगी तो किसी भी प्रकार का कोई टाइम खराब नहीं होने देता मैम। जिस तरीके से यूट्यूब पे अपन देखते हैं कि टीचर्स पढ़ाते कम हैं और टाइम को ज़्यादा खराब करने में लगे रहते हैं, बिल्कुल पैरेलल क्लासेस चलेगी, बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं होने दूंगा। ठीक है, कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लेक्चर क्लासेस के अंदर प्रॉपर वे में आपको सही तरीके से इसका फ़ायदा उठाना है। मैं आपको पेपर आप जब देख के आओगे तो आपको खुद को लगेगा कि इस सीरीज को ज्वाइन करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। तो जब भी आप बैठे, एक तो कोई भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। अगर काइनेमेटिक्स में 5 लेक्चर है तो आप 5 लेक्चर को बिल्कुल पैरेलल में सही तरीके से नोट्स बनाते हुए कवर करें। और अगर वैसे मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी 100% कि किसी भी तरीके से कोई टॉपिक छूट ना जाए, लेकिन फिर भी हो सकता है कि मनुष्य भी एक तरीके से ऐसा प्राणी है कि वो भी गलती कर सकता है। अगर कोई गलती हो भी जाए, कोई टॉपिक छूट भी जाए, तो फटाफट आप कमेंट के अंदर लिखोगे, तुरंत आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। अगर अवेलेबल होगा तो मिलेगा, और अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं तुरंत आपको बना के उसको अपलोड करूंगा। अपनी ये कोशिश रहनी चाहिए आपकी भी और मेरी भी, क्योंकि आपका रिजल्ट मेरे ऊपर भी नहीं और ना ही पूरी तरीके से आपके ऊपर है। आपकी और मेरी मेहनत, दोनों की मेहनत अच्छी होगी तब अपना रिजल्ट अच्छा होगा। आपका रिजल्ट अगर अच्छा है, इसका मीन्स मेरा रिजल्ट भी अच्छा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। एक बॉडी है, उसको थ्रो वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर से ऊपर की तरफ फेंका गया है। इट रीचेज द ग्राउंड, यानी कि ऐसे फेंक दिया तो नीचे की तरफ आने में t1 टाइम ले रही है, और जब उसको डाउनवर्ड सेम स्पीड से नीचे की तरफ ऐसे फेंकते हैं तब टाइम लेती है t2। ठीक है, और जब उसको अपन ड्रॉप कर देते हैं ऐसे ही, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0, तब वो टाइम लेती है t3। तो अपने को इन t1 t2 t3 में रिलेशन निकालना है। तो देखिए आप,
इस तरीके से ये टावर बन गया, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है, एक को सेम स्पीड से नीचे की तरफ, और एक को इस तरीके से ड्रॉप कर दिया, यानी कि u की वैल्यू 0। इसको मैं फर्स्ट दे देता हूँ, इसको मैं सेकंड दे देता हूँ, इसको मैं थर्ड दे देता हूँ, और ये हाइट कितनी हो गई h। तो अभी अपन ने थ्योरी में कवर किया है, इसको क्या मानना है 0,0। अब सीधे आ जाओ सेकंड इक्वेशन के ऊपर। s इक्वल टू कितना होता है ut प्लस हाफ at²। अब ये h कैसा होगा, नेगेटिव कहा था मैंने, क्योंकि ये 0,0 से क्या है नीचे है, तो ये माइनस का h हो गया। u किधर है, फर्स्ट सिचुएशन ऊपर की तरफ, तो प्लस का रहेगा, तो u टाइम कितना दे दिया t1। g किधर लगेगा, नीचे की तरफ, तो माइनस के 1/2 g t1²। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड के ऊपर आते हैं, s की वैल्यू वो की वही रहेगी, माइनस के h। अब u किधर है, अब नीचे है, तो माइनस का u टाइम कितना है t2, g भी नीचे की तरफ, तो माइनस के 1/2 g t2²। इक्वेशन थर्ड। और लास्ट वाली इक्वेशन है, s की जगह वही कितना, माइनस का h। अब u 0 है, तो कितना होगा, माइनस के 1/2 g t3²। ये इक्वेशन थर्ड। पहले मैं कर देता हूं कि फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर देता हूं, मैं माइनस कर देता हूं। तो इसमें से इसको माइनस कर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें से इसको करूंगा तो ये तो u तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, t1 प्लस t2 बच जाएगा। इसमें से इसको मैं माइनस करूंगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का g/2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा t2² माइनस के t1², और इक्वल टू कितना होगा, ये 0 हो जाएगा। इसमें से इसको अपन ने माइनस कर दिया है यहां से। अब अपन यहां से देख सकते हैं, ये तो बना अपने पास में t1 प्लस t2, यहां से भी आ जाएगा अपने पास में, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो बन जाएगा अपने पास में u प्लस के g/2, और ये बनेगा t2 माइनस के t1 इक्वल टू 0। तो इसको मैं उधर ले जाता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, g/2, तो इसको मैं t1 माइनस के t2 कर लेता हूं यहां से। तो ये अपने पास में किसकी वैल्यू निकल के आ गई, u की वैल्यू निकल के आ गई g/2 t1 माइनस t2। इस वैल्यू को कहीं पर भी पुटअप कर देता हूं मैं, यहां पुटअप कर लेता हूं मैं, तो ये तो माइनस का h है, माइनस का h। ये u है, u की वैल्यू निकाल ली अपन ने, तो ये तो g/2 क्या है यहाँ पे t1, इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो बन जाएगा t1² माइनस के t1 इंटू t2, और ये बन जाएगा माइनस के 1/2 g t1² g t1²। अब यहां माइनस h की जगह में ये पुटअप कर लू यहां से, कितनी, माइनस के 1/2 g t3², तो ये कितना बन जाएगा, माइनस के 1/2 g t3², और ये बन जाएगा g/2, दोनों में से मैं बाहर निकाल लेता हूं, ये बनेगा t1² माइनस के t1 इंटू t2, और ये माइनस का कितना बन जाएगा, t1², t1 का, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया यहां से, और इसकी वैल्यू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहां से प्लस, और ये बन जाएगा यहां से t3² इक्वल टू ये बनेगा t1 इंटू t2। तो t3 की वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाएगी √t1 इंटू t2। तो ये t1 t2 और t3 में क्या निकल के आ गया, अपने पास में रिलेशन है आ गया। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, इन एक कार रेस हो रही है, उसमें कार ए टेक टी टाइम टी लेस देन, जो कार ए है वो बी से स्मॉल टी टाइम्स कम ले रही है फिनिशिंग पॉइंट के ऊपर स्मॉल टी टाइम कम ले रही है, एंड वेलोसिटी v मोर देन कार बी, और उसकी जब फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी है वो कार बी से क्या है, v ज्यादा है। बोथ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दोनों रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, एंड
ट्रेवल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और उनका एक्सेलरेशन a1 a2 दे दिया अपने को। तो अपने को ये वाला प्रूफ करना है कि v इक्वल टू कितना होगा, रूट ऑफ a1 a2 इंटू टी। तो सबसे पहले तो कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 एटी स्क्वायर। तो t की वैल्यू तो क्या यूज में लेनी है अपने को 2s अपॉन a, और v स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है u स्क्वायर प्लस 2as, तो ये बन जाएगा 2as, यानी v की वैल्यू कितनी होगी रूट ऑफ, जो इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है 0 है। अब मैं मान लेता हूं 4 कार बी, कार बी मान लेता हूं कितना टाइम लेती है कैपिटल टी, कितना टाइम लेती है कैपिटल टी, और इसके लिए इस फाइनल जो वेलोसिटी है वो कितनी है इसके लिए u मान लेता हूं, फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसके लिए u। तो इस सिचुएशन में ये वाला t तो कितना होगा इसके लिए कैपिटल T, कितना होगा रूट ऑफ 2s अपॉन b के लिए एक्सेलरेशन कितना 8। ठीक है, अब आते हैं v इक्वल टू as, v क्या है यहाँ फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे फाइनल क्या है u, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट ऑफ 2a2s। इसको इक्वेशन फर्स्ट देता हूं, इसको सेकंड दे देता हूं। अब अपन करते हैं 4 कार ए के लिए टोटल टाइम तो कितना लगेगा कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी, क्योंकि टी टाइम्स लेस लग रहा है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v ज्यादा है तो v प्लस u, तो ये कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी, ये तो कितना बनेगा यहां से रूट ऑफ 2s अपॉन a1, और ये फाइनल वेलोसिटी बन गई, ये बनेगी 2a1 इंटू एस। अब यहां से कैपिटल टी की वैल्यू पुटअप कर लू मैं, कितनी निकल के आ रही है अपने पास में 2s अपॉन a2 माइनस के स्मॉल टी इक्वल टू 2s अपॉन a1। तो यहां से t की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी अपने पास में रूट ऑफ 2s, ये तो बाहर आ जाएगा, और इधर कितना बच जाएगा रूट ऑफ a1 माइनस के रूट ऑफ a2 अपॉन रूट ऑफ a1 इंटू a2 बन जाएगा। इसको मैं इधर ले जाऊंगा, इस टी को उधर ले जाऊंगा उस कंडीशन के अंदर। अब यहां से अपन देख सकते हैं v प्लस यू इक्वल टू ये वाला है, अब मैं u की वैल्यू पुटअप कर दूं यहां से, तो ये v प्लस यू कितना है रूट ऑफ 2a2s इक्वल टू रूट ऑफ 2a1s, तो v की वैल्यू यहां से अपने पास में निकल के आ जाती है रूट ऑफ 2s, तो बाहर आ जाएगा, अंदर बनेगा यहाँ पे रूट ऑफ a1 माइनस के रूट ऑफ a2। अब मैं ऐसे करता हूँ इस v में से इसको t को डिवाइड कर देता हूँ, यानी v अपॉन t बन जाएगा। तो यहां से देखो ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और ये नीचे आएगा फिर किधर चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा रूट ऑफ a1 a2। तो यहां से v की वैल्यू क्या निकल के आ गई अपने पास में रूट ऑफ a1 a2 इंटू टी। तो ये अपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन अंडर ग्रेविटी को कवर कर लिया है। कोशिश ये रही है कि कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो वो अच्छे लेवल के हों। अब इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन की शीट को सोल्व कर रहे हैं, तो उसमें से और जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको कवर कर लें। अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, और नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा ग्राफ। थैंक यू।